नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप एक्शन क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्शन क्या होता है, एक्शन को किस तरह से यूज करते हैं, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि इसे हम एक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे फ़ोटो लिए कोई सा भी, इस फोटो को हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यूँ ही मैनुअली करें तो खूब सारा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आप जो दिख रहे हो इसे एक्शन बोला जाता है। इस पर क्लिक करके और हम फ़ोटो बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरह से, हम इंटर बटन दबाएंगे और देखोगे हमारा फ़ोटो बनके रेडी हो गया। तो इसे एक्शन बोला जाता है और यही एक्शन हम आपको क्रिएट करना बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक्शन क्रिएट करना बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले आप विंडोज़ ऑप्शन में जाओगे। जाने के बाद यहाँ से आप एक्शन को कुछ इस तरह से ओपन कर लोगे। जिस तरह से ये यहाँ पे एक्शन ओपन है, इसी तरह से यहाँ पे आपको लेयर भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का इम्पोर्टेंट होता है एक्शन क्रिएट करने में। ठीक है, अब जब आप एक्शन को फाइल कुछ इस तरह से ओपन कर लोगे तो आप यहाँ से पकड़ के इस फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, तो और आपको आसान होगा एक्शन क्रिएट करने में। ठीक है, तो हमने इस फाइल को थोड़ी सी बड़ा कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक किए और यहाँ से हम एक इमेज कुछ इस तरह से ले लेंगे। अब हमें इस इमेज को 6 पीस फ़ोटो में कन्वर्ट करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में। तो उसके लिए बारी बारी से हम एक्शन क्रिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम जैसे आए हैं, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई सा भी नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदास सीखो। कुछ इस तरह से हम नाम दे के ओके कर देते हैं। एक फ़ाइल हमें बन के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फाइल आ जाने के बाद अब हम इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। इस पे हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक्शन 1 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसे हम यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ पे हम फ़ोटो लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट हम फ़ोटो के लिए ये एक्शन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने PHOTO कुछ इस तरह से फ़ोटो लिखेंगे। अब यहाँ पे नन पे एक बार हम क्लिक करेंगे। ऊपर वाली नन पे नहीं क्लिक करना है, नीचे वाली नन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारा कलर मिलता है, तो हम कोई सा भी कलर एक सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा डेस्कटॉप पर जब एक्शन दिखेगा तो थोड़ा सा कलरफुल हो। तो इसके लिए हम कलर सेलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड पे हम उस तरह से क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे बारी बारी वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर सी बटन दबाएंगे। सी बटन हम दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रॉप टूल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। इसका हम विड्थ है, हाइट है और रेजुलेशन है। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट साइज का जो हाइट होता है, विड्थ होता है, रेजुलेशन होता है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1.3 IN और यहाँ पे हम 1.7 IN और रेजुलेशन हम डाल देते हैं 300। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाले, विड्थ डाले 1.3 और हाइट डाले 1.7 और रेजुलेशन डाले 300। कुछ इस तरह से हम डाल देंगे। डालने के बाद हम पासपोर्ट साइज इस फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से। इतना बड़ा फ़ोटो पासपोर्ट साइज होता है, तो हमने इस तरह से सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम क्लिक करके क्रॉप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो के अंदर सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे। ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। जो भी हम वर्क करेंगे इधर हमें लिखा होगा गेट सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा है। तो हमने कंट्रोल के साथ ए बटन दबाए, कंट्रोल C दबाए, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल N दबाए, कंट्रोल N से नया पेज ले सकते हो। और यहाँ से हम A4 साइज पेज ले लिए, क्योंकि हमारा प्रिंटर के अंदर A4 साइज सपोर्टेड है। तो हमने A4 साइज यहाँ पे पेज लिए। कंट्रोल के साथ V बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। अल्ट के साथ E बटन दबाएंगे तो हम यहाँ पे स्टॉक दे सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने स्टॉक दिए, जिसे बॉर्डर भी बोला जाता है। हमने 3px स्टॉक रहने देते हैं और यहाँ पे हम कलर ब्लैक है। आपका जो मन है कलर देने को दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे ब्लैक ही कलर रहने देंगे। अब हम इस बीच के ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब हम यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस फोटो को पकड़ के कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों बटन को होल्ड करके रखेंगे। माउस का लेफ्ट बटन हम कुछ इस तरह से खींचेंगे।
तो इस तरह से हम ड्रैग करते जाएंगे, हमारा डुप्लीकेट फ़ोटो बनते जाएगा। तो इस तरह से हम एक लाइन में 6 पीस फ़ोटो बनाएंगे। हमने वहाँ पे जो साइड क्रिएट किए हैं वो एक लाइन में आपको 6 पीस फ़ोटो बना के देगा, ठीक है। इस तरह से जब हमारा 6 पीस फ़ोटो बन जाए, अब हम क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट, ये हम लेयर पे अभी गए हैं, ठीक है। तो लेयर को इधर से पकड़ के नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो इसका आँख बंद करेंगे, Ctrl+Shift+E बटन दबाएंगे, ये सारा फ़ोटो ग्रुप में हो गया। अब हम इसका आँख खोल देंगे। अब हम इस फ़ोटो को लेफ़्ट राइट अप डाउन करा सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर कर्सर की होता है, उससे आप ऊपर नीचे अप डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका एक्शन बन के रेडी हुआ। अब आप यहाँ पे लॉक कर दो, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब ये एक्शन को हम इतना बड़ा जो बनाने के लिए फाइल के हैं, उसमें आपको एक चीज़ देखना है, जहाँ पे क्रॉप लिखा हो वहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस क्रॉप पे क्लिक कर दोगे और अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बिंदास सीखा हुआ लिखा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो और बटन मोड कर दो, तो देखोगे यहाँ पे एक फाइल आपको बन के आया है जिसके अंदर लिखा है फ़ोटो, ठीक है। अब आप एक इमेज लो यहाँ से, जैसे कि हमने ये इमेज लिए। अब आप इस फ़ोटो पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से सिंबल आ गया, मतलब क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ गया आपको। और अब आप इंटर बटन दबाओगे तो ये फ़ोटो देखोगे ऑटोमेटिक क्रॉप होके 6 पीस बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से 6 पीस फ़ोटो के लिए आप एक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब इसी में हम आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड आपको क्रॉप करना है, तो उसको आप इसी फाइल में कैसे क्रिएट करोगे। देखिए हम फिर से क्या करेंगे, अब हम नया फाइल नहीं लेंगे, मतलब हम एक बिंदास सीखो फाइल बनाए हैं, इसी फाइल के अंदर आधार कार्ड वाला भी एक्शन रहेगा। उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक करके कोई सा भी एक आधार कार्ड आप इस तरह से ले लो। लेने के बाद अब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे माउस के कर्सर ले जाओगे और थोड़ी टाइम आप रखोगे, तो यहाँ पे नीचे में आपको क्रिएट न्यू एक्शन का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे हम कर्सर ले गए, थोड़ा टाइम हम देंगे, तो यहाँ पे लिखेगा क्रिएट न्यू एक्शन, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अभी काम कर रहे हैं आधार कार्ड के लिए, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं आधार और कार्ड। इस तरह से हम यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे और यहाँ पे कलरफुल के लिए हम यहाँ नन पे क्लिक करेंगे, कोई सा भी हम कलर डाल देते हैं। रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम फिर से वही स्टेप अपनाएंगे, सी बटन दबाएंगे, क्रॉप टूल पे चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे आधार कार्ड का साइज देंगे, तो यहाँ पे हम देंगे 3.3 और यहाँ पे हम देंगे 2.2, मतलब इसका विड्थ जो रहेगा वो 3.3 इंच रहेगा और हाइट जो रहेगा वो 2.2 इंच रहेगा। रेजुलेशन की बात की जाए तो हमेशा आप 300 रखो, ठीक ठाक रहेगा। अब आप यहाँ पे हाइट विड्थ देने के बाद इस आधार कार्ड को कुछ इस तरह से सिलेक्शन करके क्रॉप करोगे। तो हमने कुछ इस तरह से सिलेक्शन किए और माउस कीबोर्ड के कर्सर की के सहायता से आप इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करो। इंटर बटन दबाओगे, ये आधार कार्ड आपका क्रॉप हो गया। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओ, ए बटन दबाने से ये सिलेक्शन हुआ। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाने से, उसके बाद कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी से ये कॉपी हुआ। कंट्रोल एन करो, कंट्रोल एन से आप न्यू पेज लोगे। यहाँ पे हमने A4 साइज पेज लिए। अब हम कंट्रोल भी करेंगे, वहाँ कॉपी किए थे यहाँ पेस्ट किए। अब हम अल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे, हमें स्टॉक का ऑप्शन आएगा जिसे बॉर्डर भी बोला जाता है, तो हमने बॉर्डर भी यहाँ पे डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल अल्ट और जेड, 1 से 2 बार हम जेड बटन दबाएंगे, इस तरह से बैक चल जाएंगे। फिर से हम सी बटन दबाएंगे और सी बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखो हाइट और विड्थ रेजुलेशन पहले वाला ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से सिलेक्शन करके और अब आप इंटर करोगे तो ये पार्ट क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप हो जाने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे, ये सिलेक्शन हुआ। कंट्रोल सी दबाओगे, ये यहाँ से कॉपी हो गया। अब आप इस पर आके कंट्रोल भी दबाओगे, अल्ट के साथ ई बटन दबाओगे। ई बटन दबाने के बाद इस तरह से ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टॉक डाल दोगे जिसे बॉर्डर भी बोला जाता है। यहाँ पे हम 3px स्टॉक डाल रहे हैं और यहाँ पे आप इसका जो कलर है वो चेंज भी कर सकते हो। तो हम फिलहाल ब्लैक कलर ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं।
अब हम कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस एक्शन में हमें थोड़ी सी सेटिंग भी करना होता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिखा हुआ मिल रहा होगा, जैसे हमने आधार कार्ड वहाँ पे लिखे थे मिल रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसको आप बंद कर दो। अब हमें कुछ नहीं रिकॉर्डिंग करना है, बंद कर दो और इसे हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिखा हुआ मिल रहा होगा, उसके नीचे जस्ट आपको क्रॉप दिख रहा होगा, तो इस पर आप एक बार टिक कर दो। अब फिर से आओ, फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टिक कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद बटन मोड पे एक बार क्लिक करोगे तो देखो फ़ोटो और आधार के लिए 2 एक्शन आपको दिख रहा है। अब देखिए जैसे कि हमने आधार कार्ड फिर से यहाँ ओपन किए और आधार पे क्लिक करेंगे तो बस इंटर किए, क्रॉप हो गया। फिर से दोबारा आ जाएगा, इंटर करेंगे और क्रॉप होके मेरा ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप कुछ इस तरह से एक्शन बना सकते हो। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर जो इस फाइल को किसी व्यक्ति को शेयर करना चाहो, जैसे कई बार हम वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका ये फाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आपको किसी व्यक्ति को इस फाइल को देना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेव एक्शन, बट यहाँ पे हमें हाइड है, वो इसलिए हाइड है कि हम बटन मोड को हटा देते हैं। और फिर से हम बिंदास पे क्लिक किए और अब आप यहाँ पे जाओगे और जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव एक्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करो। जहाँ भी आपको एक्शन सेव करना है, जैसे कि हमने माना कि डेस्कटॉप पे एक्शन सेव कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से सेव कर सकते हैं। वो एक्शन सेव हो गया होगा, हम यहाँ से मिनिमाइज किए तो हमारा डेस्कटॉप पर देखिए कुछ यहाँ पे सेव हुआ है, बिंदास सीखोगे नाम से। और अब कई बार क्या होगा कि आपका सिस्टम वगैरह फॉर्मेट होगा तो ये एक्शन डिलीट लग सकता है कुछ इस तरह से। तो फिर से आप ये 2 डॉट पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लोड एक्शन, तो इस पर आप क्लिक करोगे और यही एक्शन को लोड कर दोगे। इस तरह से जब लोड हो जाएगा तो आप फिर से बटन मोड कर दोगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।